नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए औसान माता की बहुत प्यारी कथा लेकर आई हूँ। कथा सुनने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए आज की कथा हम शुरू करते हैं। मथुरापुरी के एक छोर पर कुछ लंगूरे कुटिया बनाकर रहते थे। वे भिक्षावृत्ति के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते थे। वे भिक्षा लेते समय बोला करते थे, सवेरे देव संझा पाओ, दूध पूत के आड़े आओ, लंगूरे को 2 रोटी दे दो। पुरी में ही एक सेठ कपड़ों का व्यापार अपने पुत्र के साथ करता था। व्यापार के लिए वे दोनों दूर दूर तक के गांव में जाया करते थे। सेठ जी बड़े धार्मिक, दयालु और दानी प्रवृत्ति के थे, इसलिए उनके द्वार से कभी कोई खाली हाथ ना लौटता था। उन्होंने यह कह रखा था कि उनकी अनुपस्थिति में यह कार्य उनके सेठानी के द्वारा ध्यानपूर्वक किया जाए। विशेषकर लंगूरे जो कभी कभी प्रातःकाल आते हैं, वे खाली हाथ न लौटें। कुछ दिन पहले अपने पुत्र के साथ व्यापार के लिए बाहर गए हुए थे। उसी बीच प्रातःकाल रोज लंगूरे आने लगे। सेठानी को उन पर बड़ा गुस्सा आता था कि सवेरे सवेरे चले आते हैं, क्योंकि वे चिड़चिड़ी और आलसी प्रवृत्ति की थी। इसलिए लंगूरों के आ जाने पर उन्हें जल्दी उठना पड़ता था। वे रोज रोज लंगूरों के आने से परेशान हो उठी। इसलिए उन्होंने सोचा कि कल प्रातःकाल उनको जहर मिले लड्डू दे देते हैं, जिससे यह रोज रोज का किस्सा ही समाप्त हो जाएगा। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। जब लंगूरे ही नहीं रहेंगे तो कौन आएगा। दूसरे दिन प्रातःकाल जब लंगूरे आए तो रानी कुछ जल्दी ही लड्डू लेकर निकल आई। लंगूरे खुश हो गए कि आज तो लड्डू मिले हैं। वे और जगह से भिक्षा लेते हुए कुटिया पहुँचे। पूजन अर्चन करके भोग लगाकर लड्डू खाने ही वाले थे कि द्वार पर किसी की आवाज़ सुनाई दी कि पानी पिला दो। वे तुरंत बाहर आए। उन्होंने देखा, अरे ये तो नगर के सेठ और उनका पुत्र है। उन्होंने आदरपूर्वक बैठाया। फिर वे पानी के साथ लड्डू भी ले आए और बोले, सेठ जी खाली पेट जल न पिएं। ये लड्डू हम आपके यहाँ से ही लाए हैं, इन्हें ग्रहण कर जल पिएं। सेठ जी और उनके पुत्र ने जैसे ही लड्डू खाए और जल पिया, वे मूर्छित हो गए। लंगूरे घबरा गए और दौड़ते दौड़ते वे सेठ जी के घर पहुँचे और सेठानी से सब हाल कह सुनाया। सेठानी घबरा गई और सोचने लगी, मैंने जो कांटे दूसरों के लिए बोए थे, वे आज स्वयं मुझे ही चुभ गए। और रोते चिल्लाते हुए वह बोली, यह खबर पाकर नगर के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। अपने पति और पुत्र को मूर्छित अवस्था में देखकर वे परेशान हो गई और पश्चाताप करते हुए रोने लगी। सेठानी को रोते बिलखते देख, पश्चाताप के आंसू बहाते देखकर सुहागन देवी की प्रेरणा से एक लंगूरे ने कहा, माता जी आप रोएं नहीं। संकटों को हरने वाली, कठिन से कठिन काम को आसान कर देने वाली औसान देवी का स्मरण करें और सुहागले करने की मनौती मांगें, तो माता जी आपके सुहाग और पुत्र को अवश्य ठीक कर देंगी। सेठानी ने माता से क्षमा मांगते हुए सुहागले करने की मनौती मांगी। सेठानी की प्रार्थना से औसान बीबी माता प्रसन्न हो गई। माता जी की कृपा से पिता पुत्र की मूर्छा दूर हो गई। सभी लोग खुश हो गए। तभी सेठानी ने लंगूरे से हाथ जोड़कर कहा, बाबा ये औसान देवी माता कौन है और सुहागले कब और कैसे करते हैं, यह सब कहने का कष्ट करें। तभी लंगूरे ने सुहागन माता के बारे में एवं सुहागलों का विधि विधान सब कुछ कह सुनाया। सेठानी ने प्रतिज्ञा ली, आज से मेरे कुनबे में पीढ़ी दर पीढ़ी औसान देवी माता की सुहागली होती रहेगी। सेठ जी अपनी पत्नी और पुत्र के साथ प्रसन्न मन से घर आए और दूसरे ही दिन सेठानी ने नगर की सभी ब्राह्मण सुहागनी को निमंत्रित कर औसान बीबी माता की विधि विधान से सुहागली की।
जैसे माता रानी ने उनके सुहाग की रक्षा की है, ऐसे ही औसान देवी माता सबकी रक्षा करें। कमेंट बॉक्स में औसान देवी माता की जय ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।